और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मीगिटी कहता है कि नहीं, मुझे उसे ढूंढने जाना होगा। वो कहता है वेट, मैं भी आ रही हूँ। होता है शाह भाई उसकी लोकेशन पता करो। वो होता है कि हाँ हाँ ठीक है, तूने वैसे भी मुझे समझा क्या है। होता है देख भाई, इस वक्त गरज का टाइम नहीं है, मैं मजाक नहीं करा, प्लीज उसकी लोकेशन ढूंढ। वो होता है ठीक है, ओ हाँ मुझे मिल गई। होता कहाँ पे? वो कहते हैं कि जून के कॉन्सर्ट में। ये सुन के वो कहता है कि क्या, मजाक मत कर। दूसरी तरफ एक दूसरे बेस में जहाँ पे वो कहता है कि लीडर रिपोर्ट, हमारी नंबर 6 जो है वो सडनली डिसअपेयर हो चुकी है। वो देख क्या, वो कहता है उसके कोई मैसेज वगैरह होता है, सब कुछ सेट हो चुका है, हमें कुछ नहीं मिला। आप देख सकते हैं ये है वो बंदा जिसने नंबर 6 को डिसअपेयर कर दिया है, वो इसे मारने गई थी, निंग डाओ। वो कहता हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा लोड है, हम अपनी रेपुटेशन के अकॉर्डिंग करेंगे, हमें इस बंदे को खत्म करना है। वो तो ठीक है, मैं समझ गया, मैं नंबर 9 को भेज देता हूँ इसे मारने के लिए। वो तो ठीक है। हम देखते हैं कॉन्सर्ट के बाहर वहाँ पे सभी लोग उसके लिए लाइन लगा के रखे हैं। हम मीट वहाँ पे एकदम फुल स्पीड में आता है। वो कहता है कि चलो चलो जल्दी करो। तभी हम देखते हैं वो एक भीड़ से टकरा जाता है। वो कहता है कहाँ घुसे जा रहे हो, हम पिछले 4 घंटे से यहाँ खड़े हैं। होता है लीडर आप ठीक है? वो एकदम मास्टर। वो कहता है कि बस अब मुझे फोर्स मत करो, और वो वहाँ पे अपनी मिलियंस ऑफ डॉलर उछाता है। वो कहता है कि इस लड़की को ढूंढो, जहाँ भी तुम्हें मिलेगी मैं तुम्हें मिलियंस ऑफ डॉलर दूंगा। वो कहता लड़की को ढूंढना है, अरे मैं डर लूंगा। वो कहता साले हट, मैं करूंगा, नहीं मैं करूंगा। वो कहता सुनो, हम आमिर कहते हैं कि इन सबका इस ध्यान उलझा हुआ है, चलो हम लोग चलते हैं। और लोग चुपचाप निकल जाते हैं कि चलो 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 जल्दी चलो, हमें उसे ढूंढना है। हम देखते हैं वहाँ कॉन्सर्ट के अंदर हर तरफ लोग पागल हो चुके होते हैं। वो कहता है इतने सारे लोग, हे भगवान मैं उसे कहाँ ढूंढूंगा। होता है एक आइडिया है, क्यों ना आप जाके जून से क्यों नहीं पूछ लेते, उसका कॉन्सर्ट है। होता है हाँ चलो मैं उसी से जाके पूछता हूँ। हम देखते हैं एकदम फुल स्पीड में उसके पास जाता है। हम देखते हैं वहाँ पे एक अंदर जहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं कि वहाँ तो मजा आएगा सच में। लगता है कि मिस जून को मिस चेंग जो वो प्रपोज करने वाले हैं। वो कहते हैं मुझे तुम पसंद नहीं हो। वो कहते हैं कम ऑन माय लव, मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार कर रही हो, तुम एक सुनाड़े हो, मैं ही सबसे ज्यादा हैंडसम हूँ तुम्हारे दिल में, मैं ही हूँ। चलो बच्चा, हम दोनों बच्चा पैदा करते हैं। ये देख के वो लोग कहते हैं कि आई लव चैंग, आई लव चैंग, और उसके नारे लगाने लगते हैं। होता है सपने देखना बंद करो, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। होता है अच्छा तो वो यहाँ आया क्यों नहीं? तो भले चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मैं हार नहीं मानूंगा, तुम्हें उससे छीन लूंगा मैं। तभी हमारा मेटर आता है कि जून जून तो मुझे मिल गई। वो कहता है ये कौन था बे? वो कहते हैं कि लिंडा तुम यहाँ पे? वो कहते जून मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे इस वक्त तुम्हारी मदद है। वो होता है कि कम ऑन साले साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी होने वाली वाइफ के साथ इस प्रकार से बातचीत करने की, मैं तुझे जान से मार दूंगा। वो कहता है कि ये ब्रेनलेस आदमी कौन है, उसने टर्टल कलर के कपड़े क्यों पहने हैं, ऐसा लग रहा है कछुआ बना हुआ है। ये सुन के वो कहता है क्या टर्टल? वो वहाँ हंसने लगते हैं। वो कहता है कि ये चैंग है, गॉड ऑफ सिंगर, जो कि मुझे यहाँ बहुत ज्यादा अनोइंग करा रहा है। वो कहता है गॉड ऑफ सिंगर? वो कहता है दैट्स राइट, आई एम द गॉड ऑफ सिंगर। ये बच्चे बोलता मुझे अब तेरे लिए लेट हो चुके हैं, मेरे पैरों में गिर, माफी मांग और जूते चाट। वो कहता है कि गॉड ऑफ सिंगर, हाँ बे तेरी औकात भी है, तेरी हिम्मत हो तो आप मुझसे फाइट करके दिखा। यदि तू हार गया तू जून को कभी अपना चेहरा नहीं दिखाएगा, समझे? डर लगता है मुझे इस वक्त सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। वो कहता है कि मुझसे तो मुझसे कम्पीट करना चाहेगा। होता है निंग डाओ, चेंग जो है ना वो बहुत पावरफुल है, ये गॉड ऑफ सिंगर के नाम से जाना जाता है, तुम इसके अपोनेंट नहीं हो। होता माय लव, मैंने कहा ना मैं कर लूंगा, मुझ पर भरोसा करो। वो कहता है कमीने, ठीक है मैं तुझे एक चांस देता हूँ, चल मेरे साथ एक कंपटीशन कर ही ले। वो कहता है कि मैं इसे जून के सामने हराऊंगा और जून को साबित करूंगा कि मैं ही उसके लिए बेस्ट हूँ। सब लोग कहते हैं कि कहाँ है जून, कहाँ है, हाँ अब तक आई क्यों नहीं? वो कहता हाई लेडीज एंड जेंटलमैन, सभी लोग उसकी आवाज के दीवाने हो जाते हैं। वो कहते हैं थैंक यू, मेरी बात सुनिए, मैं आप लोगों के प्यार के लिए अप्रिशिएट करती हूँ, पर लेकिन आज यहाँ पे द सिंगर चैंग भी यहाँ आए हैं। वो कहता है सिंगर चैंग, हाँ मुझे उनका भी गाना सुनना है, वो बहुत बेस्ट हैं। वो कहता है पर लेकिन एक मिस्टीरियस पर्सन ने उनको इनवाइट किया ऐसे कंपटीशन के लिए, सो आप लोग क्या कहते हैं? वो द मिस्टीरियस पर्सन, सच में आखिरकार गॉड ऑफ सिंगर को किसने चैलेंज कर दिया? अच्छा देखा, सभी लोगों को पता है मेरा इन्फ्लुएंस बड़ा कमाल का है, मतलब बकवास करना बंद कर। वो द कंपेरिजन तू करूँ तो तू हारने वाला है। वो कहता सच्ची, चलो देखते हैं। वो कहते कि चले शुरू कीजिए। वो कहता हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, तुम लोगों ने मुझे याद किया। वो कहता है कि ओ माय लव, इस प्रकार से कहते उसे चिल्ला रहे होते हैं। वो कहता है वेरी गुड, एंड देन वो गाने लगता है। हम देखते हैं सभी लोग उसकी आवाज के दीवाने हो जाते हैं, बुढ़े वगैरह सब नाचने लगते हैं, और हमारा मेट वहाँ दूसरी तरफ साइड में खड़ा होता है। मुझे मास्टर चैंग की आवाज तो सच में कमाल की है, क्या आप उसे बीट कर पाएंगे? वो कहता है क्या मैं उसे मार दूं? वो कहता नहीं उसकी जरूरत नहीं है, मैं बस अभी आता हूँ, मुझे भी सुसु लगी है, और वो सुसु करके निकल ही चला जाता है। वो कहता है शाह भाई मुझे तेरे पास कोई ऐसी चीज है जिससे मैं बढ़िया गाना गा सकूं? वो कहता है आई नो मेरे बगैर तो कुछ भी नहीं है, मैं कैसे बोल सकता हूँ, मेरे पास ऐसे बहुत सारी किताबें वगैरह, नहीं ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। ओह हाँ ये रहा, मिल गया, ये एक कमाल का हैमर है, इसके थ्रू तो गाना गा सकता है। वो कहता है ऑसम, वेल इसका इस्तेमाल कैसे करना है? वो कहता बस तेरे सर के ऊपर जोर से मारना है। वो कहता ओए मजाक मत कर, और हम देते हैं वो उसे मारता है। वो कहता है कमीने। वो कहता मैं कमीना नहीं हूँ, अब तुम्हारे माइंड के अंदर बहुत सारे गाने आ चुके हैं, तुम्हारा सुर भी अब मीठा हो चुका है। वो कहता माइंड से, और हम देते हैं उसके दिमाग में बहुत सारे अमेरिकन, वेस्टर्न, इंडियन सभी सिंगर्स के गाने आने लगते हैं। वो कहता ये तो, वो कहता
हाँ तेरे पास अब ऐसी एबिलिटी आ चुकी है कि तुझे कोई नहीं हरा सकता, तेरे को अनगिनत गाने आते हैं, तेरी वॉइस जो है वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, अब तू कुछ भी हर प्रकार के गाने गा सकता है। वो तो सच्ची दैट्स गुड, एक काम कर इससे मुझे 2-3 और मार। वो तो साले पागल आदमी वो उसे मारने लगता है। वो कहता है कि 1 मिनट मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही है। सर आप ठीक हैं? सर ये हालत किसने की? वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, टेंशन मतलब मैं गिर गया था, मैं ही जीतूंगा, मुझ पर पूरा भरोसा रखो। वो कहता है गैस तो मैं अब इनके कंपटीटर को बुलाना चाहूंगी। वो कहता है कंपटीटर कौन होगा? मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना, मैं करने जा रही हूँ बाथरूम, मुझे नहीं सुनना। वो कहता है हाँ यार मुझे अब किसी के गाने में इंटरेस्ट नहीं है। वो कहता है कि एम्बेरसमेंट होने के लिए तैयार हो जा। हमारा मीटर वहाँ आता है और अपने पहले ही सुर में ये देख के वो कहता है कि 1 मिनट क्या 1 मिनट ये तो कुछ तो गलत है। वो कहता है 1 मिनट इसकी आवाज़ में क्या है यार, ये तो आवाज़ भाई साहब कमाल का। वो कहता है ये बड़े अलग सी फीलिंग दे रहा है। और हमारा मीटर वहाँ सभी के सिंगर्स की आवाज़ में और सभी की अलग अलग तरीके से गाना गाने लगता है। पब्लिक दीवानी होने लगती है कि ओ माय गॉड सच में ये सच में कोई इंसान गा रहा है, आई कांट बिलीव दैट, ये तो चैंग से भी 100 गुना ज्यादा बेटर है। हाँ क्या बात है, तुम तो बड़े कमाल के हो। वो हमारे मेड को सब लोग शेयर करने लगते हैं कि बॉस हमारे कमाल के हैं। होता लगता है तुम हारने वाले हो। होता दैट्स इम्पॉसिबल, मैं जा रहा हूँ, ये यूजलेस हकीका मुझे क्या सहारा पाएगा। और उससे माइक लेता है कि ला मुझे दे, और वो वहाँ गाने गाने लगता है। ये सुन के सभी को गुस्सा आता है कि इतना अच्छा गा रहा था, अब साले उसको माइक दे वापस, ओए उसको माइक दे। होता इम्पॉसिबल, मैं कैसे हार सकता हूँ। वो कहता है कि उसको चुपचाप माइक दे। वो कहता है गॉड ऑफ सिंगर अब तुम नहीं अब मैं हूँ, तुम हार चुके हो, अब मेरे जून के पास कभी फ्यूचर में दिखना भी मत है। हाँ थैंक यू एवरीवन आप सबके प्यार का। सभी लोग उसे गॉड ऑफ सिंगर बनाने लगते हैं, सभी लोग उसके प्रति एडिक्ट हो जाते हैं। वो कहता है कि नहीं कभी नहीं, मैं ही सबसे ज्यादा बेस्ट हूँ। और उसे वहाँ स्टेज से धक्का दे देता है कि कोई ये टाइटल मुझसे नहीं छीन सकता, चाहे मैं उसको बंदे को मार भी क्यों ना दूँ। वो नीचे गिरने लगता है। ये देख के सभी लोग कहते हैं कि नहीं नहीं वो ऊंचाई बहुत है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे मिंगलिंग आती है कि नहीं रुक जाओ नींद आओ। वो कहता है कि मिंगलिंग, वो कहता है जरा संभल के, और उसे पकड़ने लगती है। पर लेकिन तभी वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाता है। वो कहता मिंगलिंग तुम ठीक हो क्या? वो कहती कि नींद आओ, मुझे अच्छा लगा तुम्हारा गाना सुन के, सच में तुम बहुत अच्छा गाते हो। और फिर वहाँ पे बेहोश हो जाती है। वो शाओ भाई कहाँ है यार, वो इसे चेक कर। वो कहता मैं चेक कर रहा हूँ 2 मिनट। वो कहता है ये जिंदा कैसे है? ये देख के वो कहता है कि ये चैंग पागल हो चुका है क्या ये निंग डाओ को मारना चाहता है? हाँ जलसी के कारण, ये वर्ती नहीं है गॉड ऑफ सिंगर के। ओए स्टेज से नीचे उतर, वहाँ तो जैसे कमीने लोग नहीं रह सकते। होता सिचुएशन अच्छी नहीं है। तभी हम मेकट का बॉडी गार्ड आता है और उसे मारता है। होता है तू कौन है, तेरी हिम्मत कैसे हुई? वो कहता है हम वो लोग हैं जो कि आज तेरी शामत बनाने आए हैं, तो यहाँ से जिंदा बच के दिखा साले। होता नहीं प्लीज ऐसा मत करना। तभी पीछे फैंस होते हैं कि ये रहा साला कमीना, और वो उसे बड़ी कुत्ते की तरह मारने लगते हैं। हम मेकट कहते हैं कि बता यार क्या हुआ, कुछ तो बता। वो कहता बॉस मैं सब चेक कर लिया, इसे लास्ट स्टेज कैंसर है, ये मुझे नहीं लगता कल सुबह का सूरज भी सही ढंग से देख पाएगी। क्या वो तो क्या कैंसर? इसने साफ साफ लिखा था कि इसकी बॉडी सही नहीं है, मतलब कि सुन मुझे कोई भी ड्रग दे जिसकी मदद से मैं इसे बचा सकूं। वो कहता है कि सॉरी बॉस आपके पॉइंट इस वक्त इनफ नहीं है, आप देख सकते हैं। वो तो क्या मेरे पॉइंट इतने स्पेंड कैसे हो गए? वो तो क्रेडिट कार्ड, गैंगस्टर से डील करना, उस किलर से डील करना, बहुत ज़्यादा मेहनत लिया आपने, पूरे क्रेडिट पॉइंट्स गवा दिए। होता शाह भाई मैं तेरे आगे भीख मांगता हूँ, कुछ तो कर। होता सॉरी बॉस रूल आज रूल। वो होता शाह भाई। वो कहता है कि यंग मास्टर आप ठीक हैं, मैं यहाँ आपके लिए बैंडेज लेके आई हूँ। होता कि नींद आओ, टेंशन मतलब मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ अभी के लिए। होता मास्टर आप ठीक है, मैंने उस आदमी के गोटे तोड़ दिए हैं। होता ये सब मेरी गलती है, ये सब कुछ मेरी है, मैंने इतने सारा पॉइंट क्यों नहीं रखा। वो होता है कि मास्टर ये लड़की, होता है ये तो वो इसके लिए लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि कुछ मत कहो, इस वक्त जल्द से जल्द एम्बुलेंस को बुलाओ, मुझे एक दुनिया का सबसे बेस्ट डॉक्टर भी क्यों ना ढूंढना पड़े, इसके लिए लेके आओ। दूसरी तरफ हम देते हैं वो किलर नंबर 9। वो कहता है कि चलो अब कोई टाइम नहीं है यहाँ खड़े रहने का, चलो अपना मिशन पूरा करने। होता तुम सब तैयार हो? होता क्यों नहीं। और हम देखते हैं हम मेडी कहता है कि जुन तुम्हारा शुक्रिया एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए। होता है ये तो मेरा फर्ज था, ये औरत कौन है, लगता है ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तभी वो उस एम्बुलेंस के ऊपर वहाँ पे नंबर 9 कूदता है। वो कहता है निंग डाओ फाइनली तो मुझे मिल ही गया। होता नॉट बैड, लगता है कि ये उस मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन से आया है। शाओहिंग एक काम करो तुम डोंग और जून को लेके यहाँ से जाओ। वो होता है यहाँ से आज कोई नहीं जाएगा, सरेंडर। और हम देखते हैं वो लोग उन लोगों को घेर लेते हैं। होता बॉस डोंट वरी, मेरी जान भी क्यों ना चली जाए, मैं आपको बचाऊंगा। होता है इडियट इसके ऊपर अटैक करो। तभी हम देते हैं उनके ऊपर कोई अटैक करता है। वो कहते क्या? वो कहता है कि लगता है कोई एक्सप्लोजन। वो कहता है कि लगता है हम सही सिचुएशन में आए हैं। हाय क्या तुम्हें मेरी हेल्प की मदद चाहिए? होता कि कैप्टन जुओ। वो कहता है कैप्टन जुओ आप सही समय पे आए हैं, ये मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन के किलर वापस आ गए हैं। होता डोंट वरी मैं इनसे डील करने के लिए आया हूँ, टेंशन मत लो। मेरी टीम तैयार हो? वो कहता यस बॉस हम सब तैयार हैं। होता कैप्टन जुओ। तभी हम देते हैं वो वहाँ पे एनर्जी का बहुत बड़ा स्पोर्ट करता है और पूरी एनर्जी अपने अंदर संभाल लेता है। वो कहता है जुओ तो जिंदा है साले आज भी। ये देख के वो कहता है कि 1 मिनट ये दोनों क्या एक दूसरे को जानते हैं? वो कहता है कि साले मैं हैरान हूँ तू भी उस दिन मरा नहीं, हाउ एम्बैरेसिंग। वो कहता है तुम मुझे मारना चाहता है इन बेकार लोगों के थ्रू, तेरे सबऑर्डिनेट्स 3 साल पहले मर गए थे, तेरी वाइफ को भी मैंने 3 साल पहले मार दिया था, अब तू देख तेरे क्या ही कर पाया मेरा।
और अब हमारा कैप्टन जुओ कुछ मेमोरी याद करता है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है क्या हुआ, गुस्सा है? आई थिंक तू भूल चुका है। होता नहीं, ये बंदा इनको गुस्सा दिला रहा है। वो कहता है कि ये बंदा यहाँ से जिंदा नहीं जाना चाहिए। होता सर हम सब तैयार हैं, हम अपनी सिस्टर इन लोग का बदला लेने के लिए इनसे तैयार बैठे हैं। वो कहता है कि अरे बच्चों, लगता है तुम लोग कुछ ज़्यादा ही गांजा फूंक के आए हो। और वो उन सब के ऊपर अटैक करता है और हम देते हैं हमारे कैप्टन जुओ के बंदे उनके ऊपर भारी पड़ने लगते हैं। वो सब उसको मारने लगते हैं। वो कहता है कि हम लोग सब भी जीतेंगे। वो कहता है कि एक कुछ तो गड़बड़ है। इसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो कहता है कि तुमने डिटेक्ट किया? होता हाँ, मैंने इनका पूरा डाटा एनालाइज कर लिया है, पूरा डाटा मेरे में स्टोर हो चुका है। अब आप इनकी पावर का इस्तेमाल करके इनको हरा सकते हैं। वो देन लेट मी शो यू। ये देखिए, वो कहता है एक मिनट, यही वो ब्रासलेट है जो कि उस लड़की के पास भी था। वो कहता है तुम लगता है नहीं समझ पाए कि ये ब्रासलेट सबसे ज़्यादा पावरफुल है। मैंने तुम्हारा सब कुछ चोरी कर लिया। इन द एंड ऑफ एरा तुम्हारा भी अंत होगा। और हम देखते हैं वो सभी लोग टूट पड़ते हैं। वहाँ पे एकदम सुपर पावर का एक महायुद्ध शुरू हो जाता है। वो कहता है कि चलो तुम गार्बेज लोगों को तुम्हारी औकात दिखाता हूँ, और उन लोगों को वहाँ बड़ी बुरी तरीके से मारने लगता है। वो कहता बॉस ये पावरफुल है। वो कहता है व्हाट ए वेस्ट ऑफ टाइम। ये देखिए, वो कहता नहीं, हमें रिट्रीट करना होगा। वो नॉट टू टाइम, और उसके ऊपर अटैक करता है। वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है। हमारा मीटर तो बच जाता है। वो कहता है कि नहीं, अरे यार मेरे सारे साथी नहीं, और उसके सारे साथी वहाँ मर जाते हैं। वो अपनी गन लेके उसके ऊपर टूट पड़ता है कि मैं तो जान से मार दूंगा, और अपनी आरपीजी से उसके ऊपर अटैक करता है। वो उसके आरपीजी को अपने हाथों से पकड़ लेता है। ये देख के वो हमारा मीटर भी शॉक्ड हो जाता है कि ये कैसे। वो कहता है कि डोंट किडिंग मी, और वो वहाँ धमाका कर देता है कि अरे यार, हमारे लॉर्ड ने जो हमें पावर दी है उसके थ्रू मैं तुमसे आज से ठीक 3 साल पहले था ना, उससे भी 100 गुना ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। एक पंच काफी है तुम्हें जान से मारने के लिए। और उससे पहले बच्चे तू वो कहता है कि पहले एक औरत पीछे पड़ी थी, अब ये जानो मेरे पीछे पड़ा है। वो था डोंट वरी, तुम भागो, मैं इससे लड़ता हूँ। वो था नहीं, कैप्टन जुओ। वो उसके ऊपर अटैक करता है, पर लेकिन वो तभी कैप्टन जुओ के ऊपर अटैक करता है। वो था शाओ भाई कुछ करो। वो कहता है कि हम देख सकते हैं होस्ट इस बहुत बड़ी मुसीबत में है, तो हम आपको पैकेज देते हैं बस 3 सेकंड में हम देते हैं। वो कहता है कि ये लीजिए, और उसे वहां पे एक शील्ड देता है। वो तो शील्ड, हाँ, वो कैप्टन जुओ के ऊपर अटैक करने वाला होता है, पर लेकिन तभी हमारा उसकी तरफ वो शील्ड फेंकता है। ये देखिए, वो कहता है कि साले ये मैंने तेरे लिए दिया है ना कि किसी और के लिए। वो एक शील्ड, वो कहता है ये शील्ड इससे तो मैं पल भर में तोड़ दूंगा। वो कहता चल आ जा, मुझे निंगडाओ पे भरोसा है। और हम देते हैं वो उसकी पावर के ऊपर अटैक करता है, उस शील्ड के ऊपर। वहां एक जोरदार धमाका होता है। वो आई होप इसने ब्लॉक कर लिया हो। और ये सब कुछ वहाँ पे एक लड़की भी देखती है कि एक मिनट, ये लाइट वहाँ से आ रही है, लगता है वहाँ दूसरी टीम है। होता है क्या हमें चल के देखना चाहिए? होता है मे बी, आई थिंक हमें जाना चाहिए। हमारे पास 2 न्यू कमर्स भी है, इनकी एबिलिटी अभी भी अवेक हुई है। होता कभी सोचा नहीं था कि भाई हमारे पास इतना पावरफुल मिशन भी आएगा और हमारी एबिलिटी अवेक हो जाएगी। होता सही कहा, निंगडाओ तो पक्का चलेगा। वो कहता है कि तुमने यहाँ पे अपनी एबिलिटी का खुलेआम शो ऑफ करने का बिल्कुल भी मना है। तुम खुलेआम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें चुप के रहना होगा सोसाइटी से बाहर। वो कहता ठीक है मैम, समझ गए। होता लेट्स गो, हमें जाना होगा, टेलीपोर्ट करें। और हम देते हैं वो टेलीपोर्ट हो जाते हैं। हम देखते हैं उसका अटैक बिल्कुल वहाँ काम नहीं करता, और वो वहाँ पे फंस जाता है कि मेरा हाथ। ये देख के वो कहता है ओए साले ये क्या है। वहाँ पे उसका हाथ वहाँ अटक गया। वो कहता है मेरा हाथ, अरे ये छूट नहीं रहा। वो कहता है अरे बॉस, हम यही बोलना चाहते हैं, इससे कहते हैं एबियस माउथ शील्ड। ये दुश्मन के अटैक को रिड्यूस करके उसको वहां पे ट्रैप कर देती है, फंसा देती है। वो देख क्या, एक मिनट, फंसा देती है यानी कि होता हाँ, अब आप इसका फायदा उठा सकते हैं। वो होता देन अभी देख उसके गोटे तोड़ने जाता हूँ। और हम देखते हैं वो उसके पीछे आता है कि ओए बड़ा स्मार्ट बन रहा था ना। होता क्या चाहता है? होता कि ये ले साले, और उसे बड़ी बुरी तरीके से मारने देता है कि ये ले वो तो मुझे मारना चाहता ना, ये ले। हम देखते हैं वो सब लोग वहां आते हैं। होता बॉस, मुझे यहाँ पे खतरनाक पावर महसूस हो रही है, बहुत ज्यादा हाई लेवल की पावर है, लगता है कोई एस लेवल का किलर है मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन का। होता रेडी हो जाओ फाइट के लिए। होता नहीं, हम इनके अपोनेंट बन नहीं सकते। वो कहता है कि यार मुझे वो बंदा निंगडाओ जैसा क्यों दिख रहा है। होता मुझे भी यार। ये सुन के होता क्या, निंगडाओ? एक मिनट, नामुमकिन है, वो कमजोर किसी किलर को। वो कहता है कि एकदम बेकार, तुम मुझे कमजोर कर था ना, तू खुद एक कमजोर है। ये देख के वो कहता है कि मुझसे मजाक मत करो, निंगडाओ सच में इतना पावरफुल कब से बन गया। होता अरे ये तो हमें हमारे दोस्त के बारे में पता ही था, भले चाहे कितनी पावरफुल मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, हमारा दोस्त उन सबको हराने के लिए तैयार रहता है। दोस्त हम भी तेरे को ज्वाइन कर रहे हैं। होता साले कमीनो। होता मैडम, इन्होंने तो अभी से हमें बिट्रे कर दिया, इन्होंने तो उसके ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया। होता मैं जानती थी, तभी तो हम इनके ऊपर रिले नहीं दे सकते थे। खैर उन्हें जाने दो। एनीवेज, उनकी एबिलिटी ज्यादा कुछ खास भी नहीं, वो कमजोर है। होता पर लेकिन रेपुटेशन, होता रेपुटेशन का ही तेल लेने। तेरे में इतनी औकात है कि तू निंगडाओ से फाइट कर सकता है। उसने नंबर 9 के किलर को हरा दिया। वो रेपुटेशन कहाँ की रही। होता ओह हाँ सही कहा, रहने देते हैं। होता कि लिंगजी, तुमने कहा था कि मैं अभी वीक हूँ। अब बताओ क्या मैं अभी भी वीक हूँ? मैंने 2 किलर्स को बड़े आराम से हरा दिया। तुम्हारा शुक्रिया हमारी ऑर्गेनाइजेशन की मदद के लिए। हम इस नंबर 9 किलर को अपने साथ लेके जा रहे हैं प्रिजन में डालने के लिए। होता है ये खत्म नहीं हुआ मेरा रिवॉर्ड। वो कहता है कि तुम इसे नहीं लेके जा सकती, मैंने इसे पकड़ा है, मेरे दोस्तों ने, मैंने अपने दोस्तों को भी कुर्बान हो गए वो लोग। वो कहता है तो क्या हुआ, इसने वैसे तुमने इसको नहीं पकड़ा, इसने निंगडाओ को पकड़ा है, तो तुम्हारा इससे कोई लेन देन नहीं है। होता सुन ये ले।
बोलता है ये क्या है? वो कहता है कि ये है मेरी टीम का बैच, वो है आज से हमारी टीम का टीम लीडर। तो एब्सोल्युटली ये हमारी टीम का हुआ। बोलता है निंग डाओ ये ले, ये पकड़, ये मेरी टीम का बैच है समझे, और ये टीम का बैच होने के नाते लिख के ले ले, वो मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन के लोग कभी भी तेरे पे अटैक करने के सोचेंगे भी नहीं। बोलता हाउ ग्रेट यार। तो निंग डाओ मैं तेरे को बहुत सारी चीजें दूंगा समझे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन तुझे बहुत सारी चीजें देगी। और वो दोनों ही उसे बहुत सारा ऑफर पे ऑफर देने लगते हैं। बोलते कि क्या अब ये मुझ पे आ गए। बोलता दोस्त हमारा कितना पॉपुलर है, होता हम कभी इसे कंपेयर कर ही नहीं सकते। तभी वो वहाँ पे हिलने लगता है। वो कहता है कि मुझे रोकना, मुझे पकड़ना नामुमकिन है, हम लोग मर जाएंगे पर कभी सरेंडर नहीं करेंगे। और उसे वहाँ पे अपने आप को तबाह करने लगता है। माई मिंग को बचाने लगती है और उसके ऊपर कूद जाती है। वहाँ जोर से धमाका होता है, हर तरफ तबाही तबाही हो जाती है। होता है ये बड़ा क्लोज था, बम बड़ा पावरफुल था। सच में बम बड़े पावरफुल हैं। वो कहते कमीने हैं और वहाँ उसे मारती है। जबकि अब नंबर किलर यहाँ नहीं रहा तो हमें यहाँ से निकलना होगा। होता वेट मुझे तुमसे कुछ पूछना है। होता क्या पूछना है? फिर हम देते हैं घर पे। वो कहती है कि ठीक है, तो याद करते हैं कि ठीक है, तो मैंने इसकी हार्ट और इसकी इन सब चीज़ों को फ्रोज कर दिया है, जिसके कारण ये 10 दिन तक तो जिंदा रहेगी। तो मैं जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन ढूंढना होगा। होता फिलहाल तो अभी उनके पास है, वो उसको और अपने ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसका ट्रीटमेंट करते रहेंगे, वो जल्दी बच जाएगी। मेरे पास सिर्फ 10 दिन है, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। शाओ भाई मुझे मेडिसिन चाहिए, कितना रुपये मिलेगा? वो होता तुम देख सकते हो 10,000, 15,000, 18,000 और 2 लाख 20,000। होता इतना महंगा? होता साला ये लाइफ सेविंग पिल्स है, मरे हुए आदमी को ये जिंदा कर दे समझे, और ऊपर से ये पहले से इतनी सस्ती है। वो कहता है कि इतने पॉइंट कहाँ से कमाऊं? वो कहता है हेलो हाँ कौन? वो कहता है निंग डाओ मैं किंग ये बोल रही हूँ, द लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ द किंग ये ग्रुप की, मुझे तुमसे मिलना है। वो कहता मुझसे मिलना? लार्जेस्ट शेयर होल्डर कब? वो कहता है कि मुझे इस वक्त पैसे की जरूरत पड़ेगी, ये बढ़िया रहेगा। वो कहता है कल सुबह मुझे तुम्हारी जरूरत है। बोलते मिस क्या सच में निंग डाओ इतना यूजफुल है? बोलता है एज लॉन्ग एज वो हमारी कंपनी में है तो वो हमारी कंपनी को डूबने से तो बचा ही लेगा। मैं अपनी कंपनी कभी भी उस कंपनी को नहीं दूंगी। अगले दिन हमारा मीडिया जा रहा होता है कि लार्जेस्ट शेयर होल्डर ने मुझे बुलाया, वो एक मिस्टीरियस है, पता नहीं कौन होगा। वो जाने लगता है तो वो अपने साथ दोस्तों को भी लेके जाने लगता है। वो कहता है कि ठीक है तो चलो अंदर चले। वो कहता है मैं अपनी कंपनी कभी तुम्हें हैंड ओवर नहीं करूंगी। वो कहता है लगता है अंदर कुछ हो रहा है। वो अंदर आता है। वो कहता है कम ऑन तुम और वो निंग डाओ बस 2 ही बचो, मैंने बाकी सभी के शेयर्स को ऑब्टेन कर लिया है। अगले दिन जनरल मीटिंग है, मैं चेयरमैन के इलेक्शन भी लड़ लूंगा, री इलेक्शन। वो कहते क्या? वो कहता है कि ये कौन है और यहाँ पे किंग ये कौन है जिसने मुझे इनवाइट किया था? बोलता मैं हूँ। वो कहता है कि ये निंग डाओ है। बोलता तो है वो निंग डाओ जिसने मेरे भाई और मेरे भतीजे को जेल में डाला था। गॉड इससे हड्डियां तोड़ दो। वो कहता है क्यों नहीं, और वो उसके ऊपर अटैक करता है। ये देख के वो कहता है सुपर पावर। वो कहता है नहीं हमें इसे रोकना होगा। वो कहता है कि कोई नहीं रोक सकता मेरी फैमिली को ऑफेंड करने के बाद। वो कहता है अच्छा ठीक है, तो अब मुझे भी अपनी फोर्स का इस्तेमाल करना होगा। और वो अपने ब्रास्लेट की मदद से, अपने पाव की मदद से, अपने पाव का इस्तेमाल करके जोर से उसके ऊपर अटैक करता है और उसके वहां चारों खाने चित कर देता है। उसके दोनों दोस्त तो खुश होते हैं। ये देख के वो कहता है कि नो दैट्स इम्पॉसिबल, ये सुपर नेचुरल एबिलिटी है, तुमने एक पंच में उसे कैसा हराया? ये देख के वो दोनों भी वहां हैरान हो जाते हैं। वो कहता है वाह ये ब्रेसलेट तो बड़ा कमाल का है, पर अनफॉर्चुनेटली इसमें ज्यादा पावर नहीं है, बस 1-2 बार इस्तेमाल कर सकता हूँ। होता निंग डाओ ज्यादा खुश मत हो, आज नहीं तो कल मैं ये पूरा ग्रुप सब कुछ ले लूंगा और ये सब कुछ मेरी फैमिली को होगा। मतलब मेरे दोनों दोस्त हो, तुम्हारे पास भी तो एबिलिटी है, जरा अपना एबिलिटी का कमाल दिखाओ। वो तो क्यों नहीं जरूर एक्सपेरिमेंट करने की बारी आ गई। वो एक बंदा वहां पे अपनी पावर का इस्तेमाल करता है तो उसकी शीगन से उसे हॉर्न नहीं कर देता कि ओ माय गॉड, और अपने सारे कपड़े खोल देता है, जिससे देख के वो सब आंखें बंद कर लेते हैं। वो कहता है कि बाप रे बड़ा गंदा बांस मार रहा है। वो कहता है कि गरम। वो कहता है कि मेरी बारी, मेरी पावर बड़ी यूनिक है, और हम देते हैं। वो वहां पे पू करने लगता है। ये देख के वो कहता है कि साले ये है तेरी यूनिक एबिलिटी। वो कहता भाई मेरी गलती नहीं है। वो कहता भागो, बड़ा पाद मारा है गंदा वाला, भागो। वो कहता है अरे ये रुक नहीं रहा, और वो हर तरफ मारी जा रहा होता है। वो कहता है ये तो एटॉमिक गैस से भी ज्यादा पावरफुल है, अरे एम्बुलेंस बुला, अब भैया हमें मार देगा। वो कहता है मुझे फिश पॉइंट के अंदर जाने दे। वो कहता है निंग डाओ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो कहता है अरे भगवान क्या अजीब सी सुपर पावर है तुम्हारी। वो कहता है पहले हमारा तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जैसा पावर है, हमें माफ करना, ये नया टाइम था हमारा। वो कहता है निंग डाओ सच में तुम तो कमाल के हो। वो कहता है अरे ऐसा कुछ नहीं है, बट अभी क्या हुआ था, ये गंदा कौन था? वो कहता है कि सच बताओ ना, मेरा ये ग्रुप इस वक्त बहुत क्राइसिस में है। सिस्टम कहता है मिशन, आपको अपने इसकी ये ग्रुप को बचाना होगा। तो सच्ची मिशन, ओह माय गॉड, बता कितने पॉइंट मिलेंगे? वो कहता है लाला मुझे दे। वो कहता है अच्छा मैं तुम्हें बता दूं, ये मिशन जो है ये सबसे ज्यादा हार्डेस्ट है, बहुत ज्यादा हार्डेस्ट है। सोच लो पनिशमेंट तुम्हारा पूरा सब कुछ काट के रख दूंगा। वो तो नहीं यार, खैर चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मुझे मिंगलिंग को बचाना है, मुझे 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 ये सब कुछ करना होगा। ठीक है ला मुझे ये मिशन दे। और वो मिशन पड़ता है जिसके अंदर पहला मिशन होता है कि मैं हमारे मार्केट को के ऊपर जो फाइनेंशियली $1 बिलियन का जो लोन है उसे हटाना है, जिसके कारण उसे 200 पॉइंट मिलेंगे। सेकंड मिशन है जो शेयर होल्डर्स हैं इस कंपनी के, उनसे तो कुछ नहीं लेना देना, पर लेकिन जो कंपनी के अंदर एक कल्प्रिट है जिसने क्या किया, इस कंपनी का एक सीक्रेट फॉर्मूला था वो उसको लीक कर दिया, तो उस कल्प्रिट को ढूंढना है, 2000 पॉइंट मिलेंगे। थर्ड है तुम्हें किंगिंग है, इसका तुम्हें दिल जीतना होगा, पूरी बाद में पूरी कंपनी को अपने अंदर लेना होगा, 20,000 पॉइंट मिलेंगे। टाइम लिमिट है 10 दिन।
और फोर्थ है तुम्हें इसके साथ मिलके अपना बच्चा पैदा करना होगा, यानी इस कंपनी का नया मालिक अपने पैदा करना होगा, यानी इसके साथ मिलके एक बच्चा पैदा। ठीक है, 2 लाख पॉइंट मिलेंगे। नोट, मिशन करने से पहले जरा 100 बार सोच लेना, और यदि अगर मिशन नहीं कर पाए तो पहले तो 2 लाख की पॉइंट की पेनल्टी लगेगी, दूसरा आपके शरीर के चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए जाएंगे। वो कहता ओ माय गॉड ये क्या है, ये मिशन सही है क्या है। होता कि बॉस आपने एक्सेप्ट कर लिए हैं तो आपको करना पड़ेगा। उधर ठीक है मुझे बताओ क्या इस प्रकार से ये क्राइसिस में जा रही है। उधर हमारा जो मेन कोर जो है ना वो ब्यूटी इंडस्ट्री पे है, और हमारे एक है व्हाइटनिंग पिल, इस पे हमने बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया था, वो किसी ने चोरी कर लिया, और वो और किसी ने हैंग डाउन ने चोरी कर ली और उसने इसको पेटेंट करवा लिया। कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, हम समझ जाए इस अमाउंट को हम कैसे बने। लेकिन अब जबकि तुम हो तो मेरे ख्याल से हम ये कर लेंगे। वो कहता है $1 बिलियन का इसके ऊपर लोन है, 3 दिन के अंदर मुझे करना होगा, सिस्टम तो मुझे मार देगा। होता है कि हैंग डाउ जो है वो बहुत ज्यादा चालाक आदमी है, उसे हमारे सारे सीक्रेट पता है, तो हम उसे कैसे रोक पाएंगे। होता है कि व्हाइटनिंग पिल ये है क्या। वेट सुनो सिस्टम शाह भाई सुनो, तुम्हारे पास मतलब कि इतनी पावर है ना कि तुम कोई भी ब्यूटी फॉर्मूला बना सकते हो, क्यों ना एक चीपर से भी चीपर। वो होता है कि एक साथ मुझे देखने दो, हाँ बना सकता हूँ, बस 50 पॉइंट लगेंगे। होता है ध्यान लगा, बना एक बहुत बेटर, बहुत इससे भी ज्यादा तगड़ा वाला बना। होता है नींद डाओ, हम चाहे कुछ भी कर लें, मैं अपनी कंपनी हैंग डाउ को नहीं देना चाहती, मैं इसे बैंकरप्ट घोषित करने के लिए तैयार हूँ, पर लेकिन मेरे पास अदर प्लान है। होता है मेरे पास एक प्लान है। होता है क्या। वो कहता है ऑफ कोर्स मुझे इसमें तुम्हारी मदद चाहिए, इस समय मुझे एक बहुत बड़ा सीन क्रिएट करना है। तब 50 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है। वो था मास्टर, हमारा सब कुछ प्लान एकदम अच्छा जा रहा था, पर पता नहीं वो निंग डाओ बीच में कहाँ से आ गया, उसने उसे हरा दिया। निंग डाओ सुनने में बड़ा कमाल का लग रहा है। वो कहता है वो बच्चा वही है जिसने मेरे भतीजे और मेरे भाई को मतलब कि जेल में डलवा दिया था, उससे जान से मार दूंगा। वो तो उससे डील करना इतना आसान नहीं है। नंबर 9 और नंबर 6 उसे नहीं हरा पाए हैं। हमारा एम है किंग यंग ग्रुप को अपने अंडर लेना, जिससे मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दे पाऊँ, फंड कर पाऊँ। पर लेकिन अब दूसरा मिशन ये भी है कि अब हमें उसे हराना है, यानी कि निंग डाओ को। वो तो आपका प्लान, वो तो एब्सोल्युटली उससे डील करना इतना आसान नहीं है, तो हमें पब्लिक सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। हम उसके आसपास के लोगों को हंट करना शुरू करेंगे। हम देते हैं हैंग ग्रुप जो है वो जहाँ पे वो व्हाइटनिंग क्ले को रिलीज करने वाला है, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है व्हाइटनिंग क्ले। अब ये कौन सा है, ये ब्यूटी प्रोडक्ट कौन सा है, मेरे को तो इस बारे में पता ही नहीं। होता है ये यहाँ पे कर क्या रहा है हमें तो समझ भी नहीं आ रहा। वो होता चलो भूल जाए, हमें तो काम है बस फोटो लेना और करना क्या है। वो होता हाँ सही कहा। होता है एज लॉन्ग एज जैसे ही मैं इसे रिलीज कर दूंगा आज, फिर मुझे जानता हूँ हर तरफ मुझे आता है अपने एडवर्टाइजमेंट करना है, फिर मैं देखता हूँ कि कौन मुझे रोक पाता है। किंग ये ग्रुप मुझे नहीं रोक सकता, उसके बाद वो सब कुछ मेरा। वो था बॉस सब कुछ तैयार है, और जितने टीवी स्टेशन वगैरह सब कुछ है हम वहाँ पे सभी अपनी एड चला देंगे। वो था गुड। तो हेलो एवरीवन, आज वो दिन है जब हमारा कोरियन ग्रुप जो है वो एक न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाला है, व्हाइटनिंग क्ले। व्हाइटनिंग क्ले जो है वो काली स्किन को भी धोली कर दे, सफेद कर दे, अफ्रीकन मतलब कि अमेरिकन जैसे, यूरोपियन जैसे, कोरियन जैसे। वो कहता है क्या सच में, अरे ये पागल हो गया क्या सच में ऐसा हो सकता है। वो कहता है कि एक मिनट इनको भरोसा ही नहीं है क्या, ये रिपोर्टर्स कर क्या नहीं, इनको फोटोज वगैरह लेनी चाहिए। वो तो बहुत सारा आसमान में देखिए, आसमान में देखिए। वो तो ये क्या, हम मीटर वहां लगाता है कि व्हाइटनिंग क्ले जो है सिर्फ वही इस्तेमाल करे जिसके पास दिमाग हो। ये सुन के वो कहता है ये क्या है। वो तो मेरा नाम है डिंग डाओ, मैं आप सबको पैसे वगैरह नहीं देने वाला, मैं यहाँ पे कुछ चीज करने वाला। इस न्यू ईयर मैं यहाँ पे कमाल की चीज रिलीज करने वाला हूँ, आप सब खुद देखिए, अपने काले अंधेरे से बाहर आइए, कालेपन से बाहर आइए। ये देखिए वो कहता है कि ये डिंग डाओ कर क्या रहा है, इतना सारा पैसा। उधर ब्रेकिंग न्यूज, और भाई साहब ये क्या, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये सब कुछ कैसे हो रहा है, और वो लोग जाने लगते हैं। ये देख के वो कहता है मैंने तुम्हें बुलाया है। अरे अरे यार ये क्या। हम अमेरिका यूनाइटेड स्टेट के अंदर भी अपना मतलब पर्चा लगाता है, लंदन, अमेरिका, इंडिया, कोरिया, हर तरफ। वो कहता बॉस भाई सच में कमाल कर दिया तूने तो। वो तो इसमें कितना पैसा खर्च हुआ है। वो तो मुझे लगा था ये बड़ा अच्छा काम करेगा, पर लगता है कि ये तो प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। मुझे निंग डाओ तुम ये क्या कर रहे हो, हमें अकेगा व्हाइटनिंग क्ले का प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, ये इम्पॉसिबल है कि कोई हमारे पास आए। वो तो किसने कहा, मेरे पास जो फॉर्मूला है ना वो उस क्ले का नहीं है, वो कुछ दूसरे ही चीज का है। ये सुन के वो कहते हैं फॉर्मूला सच में ये काम करेगा। वो तो एब्सोल्युटली हम अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जाना चाहिए, जहाँ पे हम जाके अपना काम करेंगे। वो कहता है कि मैडम क्या सच में यूजफुल है। वो कहता है कि यहाँ पे खड़े रहने से अच्छा है कि हम इनकी बात माने, चलो चलते हैं। तो फर्स्ट मुझे थोड़े पॉइंट कमाने होंगे, बस 5 पॉइंट मेरे पीछे बचे हैं। ये काम करेगा ना। वो तो डोंट वरी, अरे ये प्रोडक्ट सिस्टम है, टेंशन मतलब कि काम करेगा, मेरा गारंटी है। लैब के अंदर जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि डॉक्टर हुआन जो है ये अब तक कोई काम नहीं कर रहे, जितने भी प्रोडक्ट्स है वो काम अभी भी नहीं कर रहे। वो कहता अब हम क्या करें, कमीना किससे, वो कौन है वो बंदा जिसने हमारे सीक्रेट फॉर्मूला को लीक कर दिया था, मुझे अभी भी गुस्सा आ रहा है। होता है ये सब बातें करना। होता है डॉक्टर हुआन ने अपनी आधी जिंदगी यहाँ इस पूरा महीना इस लेबोरेटरी के अंदर बिताए हैं, पर फिर भी देखो किसी ने उनकी फॉर्मूला को लीक कर दिया। वो तो उनकी पीठ पीछे ऐसे बातें करना बंद करो। वो कहता कोई और नहीं, वो मैं ही था जिसने इस फॉर्मूला को लीक किया, मुझे बस पैसा मिला है। सच में इस महीने मुझे और ज्यादा पैसा मिलेगा, 10 मिलियन से भी 100 गुना ज्यादा। हैंग डाओ ने जो मुझे कहा था सच में वो कमाल का है, उसके बाद सब कुछ सही होगा। तभी हम आमेट कहता कि हेलो तुम। वो कहता ये डॉक्टर हुआंग है, हमारे यहाँ के डायरेक्टर ब्यूटी रिसर्च एंड डिपार्टमेंट के, यही है वो जो कि इस पूरे फॉर्मूला के ऊपर
काम करे थे। डॉक्टर ये है निंग डाओ, द सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ आवर ग्रुप। वो पावरफुल है और इनके पास इस वाली रिसिप्ट से भी ज्यादा पावरफुल फॉर्मूला है। वो हेलो मिस्टर निंग डाओ, आप हमारे साथ खड़े हुए इसके लिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है। वो कहता है सीक्रेट रिसिप्ट जो कि मुझसे पहले वाली रिसिप्ट से भी ज्यादा पावरफुल है। नो वे ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे इसे रोकना होगा जल्द से जल्द, मेरा पैसा चाहिए। अरे आप बहुत मेहनत करे हैं। वो कहता पता नहीं ये बंदा बड़ा अजीब है, लगता है यही वो होगा साथक आदमी जिसने लीक किया होगा, मुझे इसके पास जाने से रोकना होगा अपने आप को। वो मिस्टर निंग, क्या आपके पास सच में कोई सीक्रेट फॉर्मूला है जो कि मुझसे भी ज्यादा बेटर है? वो एब्सोल्युटली, मैं लेके आया हूँ। ये सुन के सभी लोग वहाँ खुश होने लगते हैं। वो कहता है मिस्टर निंग जरा मुझे स्पेशली इसके बारे में चेक करना होगा, हमारा ग्रुप जो है उसके परफॉर्मेंस अलग है, व्हाइटनिंग क्ले के अलावा कोई ऐसा बेटर फॉर्मूला हो ही नहीं सकता। आप कहाँ से लेके आ चुके हैं? डॉक्टर नॉन जो कह रहे हैं वो भी सही है, मिस्टर निंग कहाँ से लेके आ गए हैं? इतने समय से रिसर्च कर लिया, हमें तो आज तक ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं मिला। वो था कि दूसरी तरफ हमारे पास अभी इतने रिसोर्सेज भी नहीं है कि हम आपके इस फॉर्मूला के ऊपर काम कर सके। सो एब्सोल्युटली हमें फंड भी जरूरत है। वो कहता मुझसे फाइट करना चाहते हो? ये तुम्हारा सपना है बच्चे। वो कहता ओए साले तू हमारे दोस्त के ऊपर ऐसे शक कैसे कर सकता है? हाँ साले तुझे कुछ पता भी नहीं है, तू इतना बेवकूफ है। वो कहता बस बस शांत शांत। हाँ यही आदमी है लगता जिसने इसने लीक किया है, क्योंकि अदर विषय बाकी लोग तो खुश हुए थे, ये मेरे पे सवाल उठा रहा था। प्रेसिडेंट ये मैं लार्जेस्ट शेयर होल्डर हूँ, सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, तो मेरे पास इतनी अथॉरिटी है कि मैं जो चाहे वो कर सकूँ रिसोर्सेज के साथ। वो कहता हाँ। वो कहता ओके देन तुम जाके अपना क्ले फॉर्मूला बनाओ, ठीक है? ये एज अ सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर का मतलब की ऑर्डर है तुम्हें। ये सुन के वो कहता है कि बच्चे क्या तुम मुझे बुली कर रहा है? वो कहता हाँ मैं बुली कर रहा हूँ, तो तू क्या कहेगा? वो कहता मैडम आप सच में अभी भी इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं? मेरे ख्याल से रिलायबल नहीं है। वो कहता है कि कुछ मत कहो, मुझे इस पे बिलीव है, ये बंदा वो है जिसने हैंग डाओ को हरा दिया था। वो था ओके देन लाओ मुझे दे, मैं जरा चेक करता हूँ कि कितना पावरफुल है। वो था ना 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 तुझे अब इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लड़की तुम यहाँ आओ। वो था निंग डाओ तूने अब देखता हूँ कि तू कैसा सक्सेस होता है। वो सभी लोग वहाँ पे काम करने लगते हैं। वो था शाओ भाई मेरी मदद करो कि उसके फोन का जितना भी डाटा है वो सब मेरे फोन में कॉपी करा दे। वो था हो गया, हम जीते हैं। वो कहती कि बन गया, बाप रे ये बहुत गंदा बांस मारा है। वो कहता जानता हूँ बहुत गंदा बांस मारा है। वो था निंग डाओ सारे क्या डाला है इसके अंदर, बहुत गंदी वाला बांस मारा है। वो तो सही कहा, 10 दिन पुराना अंडा डाल दिया था क्या? वो कहता बाप रे ये बहुत गंदा है, बाप रे जो व्हाइटनिंग क्ले है ना उसके अंदर से तो अच्छी खुशबू आ रही थी, इसके अंदर से बड़ी गंदी खुशबू आ रही है, बाप रे ये काम करेगा? वहाँ पे डॉक्टर वहाँ कहता है कि देखो ये कितना गंदा बांस मार रहा है, तो मैं लगता है कि व्हाइटनिंग क्ले से ज्यादा बेटर है। वो कहता है बकवास करना बंद कर, क्यों ना कैसा हम एक शर्त कर रहे थे, मेरा व्हाइटनिंग क्ले जो वो तेरे वाले से ज्यादा बेटर है, हमें $10 मिलियन की शर्त लगाते हैं। तो ये बंदा मुझसे $10 मिलियन की शर्त लगाना चाहता है, ठीक है क्यों नहीं, ओके मुझे बेट मंजूर है, हाँ ना मत बाद में। वो कहता है ये नामुमकिन है, ये डाउ लगता है पागल हो चुका है, वो सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, पक्का हमारा फाइनेंशियल ग्रुप तो गया। वो कहता है कि ब्यूटीफुल मिस यिंग मैं इसमें आपकी मदद चाहता हूँ, आप एक सुपर मॉडल है, क्या आप मेरी मदद करेंगी? वो कहते क्या मैं? वो तो मिस ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, प्लीज आप ऐसा मत करना। वो कहता है मुझे भरोसा है, ठीक है। वो कहता है कि ठीक है आपका शुक्रिया, क्या आपने मुझ पर भरोसा किया। वो कहता है कि तुम लोग ये करना बंद करो, चलो हम लोग शुरू करते हैं। वो लोग वहाँ पे अपना प्रोडक्ट लगाने लगते हैं कि ठीक है, तो वो लोग उसके हाथों पे लगाते हैं। वो कहता है ठीक है, तो मेरा वाइटनिंग क्ले जो है वो तेरे वाले से भी ज्यादा कमाल का है, वो इमीडिएटली काम करता है। और सभी लोग वहाँ पे गॉसिप करने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है निंग डाओ एरोगेंट है क्या? वो सच में एक लायर भी होगा? मुझे नहीं लगता कि इसे आके सेकंड शेयर होल्डर होने के काबिल भी है क्या? वो कहता है कि यार मैं पागल हो गई थी, मुझे इससे शादी करने का मन कर गया था, लगता है ये पागल है। वो कहता है बस 1 मिनट होने वाला है, अब जल्द ही मिस यिंग के ऊपर से ये हमें हटाना है। वो था ओके, और वो वहाँ पे उसके ऊपर से साफ करते हैं। तो वो कहती है कि ओ माय गॉड सच में ये तो काम किया, ये तो सच में पहले वाली ये तो व्हाइटनिंग पिल जो है ये तो बड़ा कमाल का है। वो वहाँ पे डॉक्टर वांग कहता है कि हाँ क्योंकि इसे मैंने बनाया है, इसके ऊपर करोड़ों पैसा खर्च किया है तभी तो जाके ये बना है, इसके जैसा कोई नहीं है। वो कहता है कि निंग डाओ तुम हारने वाले हो, अब एक कमीने तुमको सोच समझ के तो बोला कर। वो कहता है शांत शांत अभी मेरे वाले की बारी है, तुमने एक चीज देख ली तो तुम्हें लगता है दूसरी वाली बेस्ट नहीं होगी। वो निंग डाओ सच में हम क्विक कर देते हैं, $10 मिलियन कोई छोटी चीज नहीं है, प्लीज मैं नहीं चाहती कि तुम बेइज्जत हो। वो तो मुझ पे भरोसा करो, तुम टेंशन मत लो। और वो उसके ऊपर से जब हटाता है तो वहां से रोशनी निकलने लगती है। लोग कहता है बाप रे ये क्या है, अरे वहाँ पे किसी ने LED लगा दी है क्या? मतलब दैट्स राइट, तुम देख सकते हो ये है मेरे वाले का जादू। मेरा वाला व्हाइटनिंग क्ले जो है ये पूरी तरीके से स्किन को सफेद कर देता है, और तुम ये देख भी सकते हो कि कितना अच्छा और बिना साइड इफेक्ट है। ये देख के वो कहता है सच में ये तो बहुत पावरफुल है, व्हाइटनिंग पिल से भी ज्यादा। ये देख के वो कहता है निंग डाओ तुम्हारे ये तो सच में बहुत काम किया, होता हमारा भाई जो है इसने फाइनली से हरा दिया। ये देख के वो कहता है इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? निंग आप तो सच में कमाल के हैं, सच में हमारे ग्रुप ने आपको भेजा है हमें बचाने के लिए। वो कहता है मैं तो आपको फॉलो करूंगा। वो कहता है प्लीज आप मुझसे शादी कर लीजिए। वो कहता है मुझे जल्द से जल्द इसके बारे में हैंग डाओ को बताना होगा, जल्द से जल्द। वो कहता है क्या हुआ, अपने पार्टनर को
बताने की कोशिश कर रहे हो डॉक्टर हुआ, आप हैं वो पर्सन जो कि हमें धोखा दे रहे थे। ये सुन के वो कहता है क्या होता, ये रही तेरी सारी की सारी चैट, मैंने तेरा पूरा डाटा लीक कर लिया। ये देख, तू उसके साथ मिलके हैंग डाउ के साथ वहाँ पे पूरा सिस्टम तूने लीक कर दिया और उसके साथ मिलके वहाँ पे $10 मिलियन की डील भी की थी। तेरे को क्या लगता है मुझे इसके बारे में पता नहीं? वो कहता तो साला कमीना हमारे पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहा था, मारो साले को। होता नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो। और वो बहुत बुरी तरीके से उसे मारने लगते हैं वहाँ पे। वो कहता है मेरे दोस्त, मैं तुझे एक सेकंड चांस दे सकता हूँ, यदि तू मुझे बता दे इन सब के पीछे कौन है, हैंगडाउ के पीछे कौन है तो मुझे बता। वो तो मैं बताता हूँ, मेरे को बस इतना पता, हैंगडाउ ने एक बार मेंशन किया था उसके बारे में, उसको लोग नंबर 3 कहते हैं। वो तो नंबर थी मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन, जैसा लगा था सच में वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो तो मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, प्लीज मुझे जाने दो। वो तो इसे पकड़ लो और इसे टॉर्चर करो, ये टेररिस्ट को पुलिस के हवाले कर दो। वो तो नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, नींद दियाओ, तुमने मुझसे झूठ बोला। वो तो मैंने तुझे छोड़ दिया पर लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मिस ये जो है वो तुझे छोड़ देगी क्या। वो तो तू कमीने। वो तो डिंग डिंग सिस्टम ने नोटिफाई किया है, हम आपको 6000 हम आपको 666 पॉइंट देते हैं, आपने अर्न किए। वो तो दैट्स राइट, चलो अब मेरी बारी आ गई है। वो तो निंग डाओ, तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी हेल्प की मदद से अब हमारा ग्रुप और राइज करेगा। वो तो अरे अभी तो काम बाकी है, अभी हमें एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखनी है। मैं वाइटलिंग क्ले को सबसे बेस्ट सेलिंग बनाना चाहता हूँ पूरे वर्ल्ड में। वो तो सच में तुम कितने कमाल के हो, ये सच वर्ती मैन है। हमारा मीगटे वहाँ पे हर तरह बिल बोर्ड लगा देता है। वहाँ पे कहता है कि कुछ दिनों पहले हैंग डाउ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी वाइटनिंग पिल की, नाउ कियांग ग्रुप ने यहाँ पे वाइटनिंग क्ले बना दिया है। वो तो वाट ये दोनों करना क्या चाहते हैं वो तो पता नहीं। वाइटनिंग क्ले जो है वो ओरिजिनली कियांग ग्रुप का ही है, लेकिन वो हैंग डाउन ने चुरा लिया था। ये वाइटनिंग क्ले का भी इन्होंने बनाया है, क्या ये काम करेगा? कियांग ग्रुप करना क्या चाहता है? कह रहा हमारे पास कोई चॉइस नहीं, हम ये कर रहे हैं। मतलब सही कहा, हमें पैसे चाहिए। होता हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम हमारे कियांग ग्रुप का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट लगाने वाले हैं, द क्ले। मैं ये कहना चाहूंगी वाइटनिंग क्ले जो है वो सबसे ज्यादा लैंड मार्किंग प्रोडक्ट है। तो ये सच में कहना आसान है और हम देते हैं, हमारा नंबर 3 आता है। ये देखिए वो कहता है कि ये यहाँ पे वो था नंबर 3 आ गया। वो कहता है तो तुम यहाँ पे कौन है? लगता है यहाँ पे कोई स्टेज प्रोग्राम होने वाला है, देखो एक हैंडसम मैन यहाँ पे है, हमें इसे जाना है। वहाँ पे टकरा कहता है कि ये मुझे सही नहीं लग रहा। वो कहता है कि मुझे लगता है ये है वो जो परेशानी खड़ी कर रहा है। वो कहता है सोल्जर्स इन सबको रोको, द मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन का किलर ने यहाँ पे वापस भेजा है, इन्होंने दो हमें रास्ते में आने की कोशिश की है। ठीक है तो अब मैंने बताऊंगा क्या है। प्लीज थोड़ा साइड हटिए। बता निंग डाओ, मैं लेजी हो गया था। चलो अब मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल करो, जो तुम्हारे हाथ में है सब मेरे नाम कर दो और अपना सर धड़ सा अलग करके मुझे दे दो, जो कि जाके मैं अपने बॉस को दूं। ये सुन के वो कहता है हम ऐसा क्यों करें, तुम होते कौन आके कार्य करने वाले, तुमने हमारा सीक्रेट रेसिपी चुराई एंड देन तुम ये सब बकवास कर रहे हो। मतलब शांत हो जाओ, मैं खुद वेरी क्यूरियस हूँ। वो कहता है कि मैंने कुछ बंदों को तुम्हारे घर भेजा है, अपना सेल फोन ओपन करके देखो वहाँ क्या हो रहा है। वो तो क्या, जरा मुझे दिखाओ। वो देखता है तो वहाँ पे उन दोनों को तो कैद करके रखा है, डोंग और रूम को। तो वो कहता है क्या साले कमीने। वो कहता है ये सेफ रहेगी इफ तुम मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करो। वो कहता है निंग डाओ आज तो तू गया। होता निंग डाओ ऐसा मत करो, हम पुलिस को कॉल करते हैं। होता ये कमीना साला ये है जिसके हमारे रूल्स को तोड़ रहा है। होता पुलिस हमारे अमीर लोगों का कुछ नहीं कर सकती, हम हमेशा से अमीर थे, पुलिस हमारी जेब में रहती है, तुम कुछ नहीं कर सकते। वो कहता जैसा एक्सपेक्ट किया था। बट भाई तुम्हें अगर मुझे मारना है तो फील फ्री मारो, पर लेकिन तुम जरा अपने आदमियों को तो सोचो। ये सुन के वो कहते क्या तो पागल हो चुका है क्या? हे तुम करना क्या चाहते हो? वो सब तुम्हारी औरतें हैं, क्या सच में तुम्हें उनकी चिंता नहीं? मैं उन्हें मार दूंगा। बोलता है देख मैं कह रहा हूँ तुझे जो करना है कर भाई, मार सका तो मार। वो कहते हैं कि निंग डाओ तुम्हें क्या हो गया, तुम इन्हें मारने को कह रहे हो? वो कहता है कि दिखता जो मैंने कहा था ये सच में एक बहुत बुरा आदमी है। बोलता है गुड तो देन अब तू गया, तेरी दोनों औरतें मरेगी। वो कहता है एक मिनट, ये फोन नहीं उठा रहे। हेलो अरे यार लगता है वो सब मारे गए, मैंने उनको कहा था औरतों को मार देना, ये क्या हुआ? वो कहता है डर मत, तेरे आदमी जो है ना वो तो सेफ हैं, बस जेल के अंदर। निंग डाओ ने मुझे कहा मैंने तो वैसा कर लिया, सारा प्लान तेरा चौपट हो चुका है। ये सुन के वो कहता इम्पॉसिबल, मेरा प्लान फेल कैसे हो सकता है? वो कहता है कि मैंने ऑलरेडी ये सब चीजें बहुत पहले एक्सपेक्ट कर ली थी, इसलिए मैंने कैप्टन जू को ऑलरेडी बोल दिया था कि मेरे घर के आसपास ही रहना और मेरे लोगों को प्रोटेक्ट करना सीक्रेटली। डोंगडोंग अंजुन जो है वो सबसे बड़ा स्पेशियस ट्रेजर है मेरे लिए, सो एब्सोल्युटली पॉइंट है कि मैंने उनकी सिक्योरिटी बढ़ा ली। वो तो ग्रेट, सच में आप तो बड़े कमाल के इंसान हैं। होता कि मैंने आपको गलत समझा था, आप तो बड़े कमाल के हैं। होता इट्स ओके कोई बात नहीं। वो कहता नामुमकिन है, तुम इतने पावरफुल कैसे हो सकते हो, मेरा प्लान कैसे फेल हो सकता है? होता कि ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस रखने वाले लोगों के साथ यही होता है। तेरे लॉर्ड ने मेरे पे बहुत बार अटैक किया था, पर देख मैं मरा नहीं, तू कुछ सोच सकता है। दरवाजे बंद कर दो। फैंग तुम वहाँ पे अपने सारे बंदे लेके आओ। हम देते हैं वहाँ पे अपने सारे बंदे लेके आते हैं कि माय लॉर्ड हम तैयार हैं, और वो लोग अपने पाव का रिलीज करते हैं। वो कहते हैं देखो मैं एक सिविलियन हूँ, तुम ऐसा इस्तेमाल नहीं कर सकते, अकॉर्डिंग टू द लॉ मुझे जेल में डालो। हाँ हम लोग को फॉलो करेंगे, मैं भी एक शेयर होल्डर हूँ, मैं अपने सारे शेयर तुम्हें दे दूंगा। वो वाह अब तुम्हें लो याद आ गया, और वहाँ उसे पीटने लगते हैं। वो कहता माफ कर दो, अरे माफ कर दो।
चल अब मैं तुझसे कुछ सवालों का जवाब पूछूंगा, तेरे में अगर तूने झूठ बोला तो तेरे बचने के चांसेस उतने ही कम होते जाएंगे। वो तो पूछो पूछो जो पूछा वो बताऊंगा। वो तो ठीक है, तो लगता है सच में डर गया। चलो ऐसे मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछता हूँ। बता मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन का मेन हेडक्वार्टर कहाँ है, तेरा बॉस कौन है, कितने बंदे हैं उस मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन में। होता है कि मैं हमारा जो मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो अंडरग्राउंड है जुआंग यिंग सिटी के अंदर। 10,000 से ज्यादा बंदे हैं। हमारा बॉस जो एक मिस्टीरियस आदमी है, बस उसको उसके कोड नेम से ही जानता हूँ। ओ ये सुन के वो कहता है कि बॉस ये सच कह रहा है। वेल ठीक है, इनको लेके चले जाओ। हम लोग तैयार होते हैं उनके बेस के ऊपर अटैक करने के लिए। बाय द वे किंग ये हैंडआउट की शेयर है। वाइटनिंग क्ले जो है वो जब बिक जाए तो हमारी कंपनी पूरी तरीके से क्राइसिस से बाहर आ जाएगी। वो कहती कि निंगडा तुम्हारा शुक्रिया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें कैसे शुक्रिया अदा करूं। होता अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो वहाँ पे उसके गालों पे किस करती है। होता ये वो कहता है मैंने अपने आप से वादा किया था जो भी मेरी मदद करेगा मैं उसके लिए वो सब कुछ करूंगी जो मुझे कहेगा। तब बॉस आपने मिशन पूरा किया। होता सच में मेरा को ये खुशी हो रही है। होता कांग्रेचुलेशन बॉस, आपके अंडर में पूरी कंपनी आ चुकी है। ये डोंग का हाथ भी आपके हाथ में आ चुका है। अब आपको 20,000 पॉइंट मिलते हैं। होता सच में यानी क्या मैं मिंगलिंग को बचा सकता हूँ। होता देन ठीक है, तो मुझे जल्द से जल्द उसके पास सेंड कर। हाँ माँ मेटा वहाँ पे उसके बॉस उसके हेडक्वार्टर के ऊपर अटैक करता है कि ये ले देख तेरा पूरा नेस्ट मैंने तबाह कर दिया। होता बॉस कुछ महीनों से सच में हमारे सारे बेसिस के ऊपर अटैक हो ही जा रहे हैं, हमने बहुत ज्यादा लूसेस खो दिया है। होता कमीना साला मेरे ऑर्डर को पास करो, जल्द सारे सोल्जर्स को एक्टिवेट करो। 18 के 18 फ्लोर्स के ऊपर जितने भी सोल्जर्स है इससे मारने के लिए भेज दो। बोलते यस बॉस। तभी हम देते वहाँ धमाका होता है। हम मेट्रो वो लोग वहाँ पे एकदम एवेंजर्स के भांति आते हैं कि चलो हम सब तैयार हैं, अवेंजर्स तैयार हो जाओ इसे हराने के लिए। बोलता निंग डाओ तुमने इस प्रकार के कॉस्प्ले के सूट क्यों पहने, अपने आपको अवेंजर्स मानते हो क्या। वो तो मैं हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा है, मैं टोनी स्टार्क से भी बेटर हूँ। वो तो बॉस इसे मार दें क्या। वो तो इतनी जल्दी भी क्या है। वो कहता है कि मैंने यहाँ पे 10,000 से भी ज्यादा टन एक्सप्लोजन गला डाल के रखा है, तू गया और वहां पे अटैक करता है पर लेकिन वहां कुछ नहीं होता। तभी वहां पे साइड में धमाका होता है कि बाप रे ये क्या एनर्जी फ्यूज। वो कहता है कि नहीं तेरे ऑलरेडी मैंने हर चीज को तबाह कर दिया है, तेरा अकाउंट में जो कुछ था वो सब भी ले लिया। होता नहीं ये सब कुछ कैसा हो गया, मैं एक लीडर हूँ मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम, मुझे थोड़ा तो फेस दो। वो उसे मारने लगते हैं। वो तो अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। फिर एक आइलैंड के ऊपर हम देखते हैं हमारा मेगटर और उसकी सारी बीवियां और हमारा मेगटर का एक छोटा सा बेटा भी। वो कहता है मम्मी कि पापा और मम्मियाँ पता नहीं सब लोग वहाँ एंजॉय करें, मैं यहाँ अकेला खेल रहा हूँ। एक भाई बहन मांगा था वो भी नहीं दे पाए, उन्होंने टाइम मांगा, पता नहीं कितना क्यों टाइम लगेगा, बच्चे तो आखिरकार एंजल दे के जाती है। तभी एक सिस्टम आवाज देता है कि डिंग डिंग सिस्टम एक्टिवेट। होता है क्या होता है कांग्रेचुलेशन आप सुपर कभी सिस्टम के द्वारा चूजे गए हो। होता सिस्टम वाओ लगता है मजा आएगा। और इसी के साथ ये एपिसोड ये सीरीज यही खत्म होती है। चलो हैप्पी एंडिंग में मुझे यहाँ पे एक बच्चा तो देखने को मिला क्योंकि बाकी सीरीज में देखने को नहीं मिलता। इस सीरीज के एंड में कम से कम हमें हमारे मेगट का एक बच्चा फैमिली तो देखने को मिली। बाकी सीरीज में जिस सीरीज को खत्म किया है उसमें कहीं पे भी कोई बेटा या नहीं दिखाते, बस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रूप में छोड़ के चले जाते हैं, ना शादी करवाते हैं ना बच्चे करवाते। इसमें कम से कम मुझे बच्चा देखने को मिला, मतलब कि फाइनल हैप्पी एंडिंग बढ़िया है। ये ऐसी एंडिंग चाहिए थी हमें। खैर कोई ना, ये कहानी अगर ये मानो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, नहीं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मैं और भी बहुत सारे मान वाले कहूँगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।